मुंबई की उच्च न्यायालय ने 12 लोगों को जो 18 साल से जेल में बंद थे, एक बेबुनियाद शक की बुनियाद पर जिनको अरेस्ट किया था मुंबई ब्लास्ट के लिए, उनको बाइज्जत बरी कर दिया। 670 पेज का जजमेंट है मुंबई की उच्च न्यायालय का, जिसमें उन्होंने तमाम एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए, तमाम गवाहों के स्टेटमेंट को पढ़ते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि इनके खिलाफ, ये 12 लोगों के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं होते। यहां तक कि जो कन्फेशन था, कन्फेशन भी हाईकोर्ट ने यह माना कि टॉर्चर के जरिए, फोर्स कोअर्जन के जरिए लिया गया, उसकी भी मान्यता नहीं दी। अर्थात इन तमाम को 12 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया मुंबई की हाई कोर्ट ने। महाराष्ट्र की सरकार ने इतना जल्दी, फटाफट, फौरन 2 दिन में इस ऑर्डर को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर करी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पे स्टे लगाया और यहां तक कहा है कि जो बाहर आ गए हैं सब, इनको वापस जेल में डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब महाराष्ट्र की सरकार, अब क्या कास्ट, रिलीजन, धर्म, जाति के नाम पे अपीलें भी फाइल होगी क्या? मुसलमान थे, अब फौरी तौर पर चले गए उनके खिलाफ अपील में। क्या इसी तरह से आप दूसरे रिलीजन वालों के खिलाफ भी जाओगे? मैं तो लॉयर हूं, मैं देखा हूं इतने साल से कितनी बार तो अपील भी फाइल नहीं किया आपने, या ही नहीं। क्या अभी मालेगांव का ब्लास्ट का वर्डिक्ट आएगा, जो भी आएगा, क्या आप उसके खिलाफ अपील में जाओगे? मक्का मस्जिद का जो 2008 का था, उसमें तो आपने अपील भी नहीं फाइल किया सरकार ने। तो इतनी घाई क्यों एक ही समुदाय वालों के खिलाफ क्यों करना? देखिए, आतंकवाद के खिलाफ हम थे, हैं, रहेंगे। हमने हमेशा से आतंकवाद की हर गतिविधि का खंडन किया था, करते करते रहेंगे। आतंकवाद का खात्मा होना बहुत जरूरी है, लेकिन सेलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। कानून, कायदा, लॉ इक्वल है सबके लिए, सबको बराबर से इसका पालन करना चाहिए। सरकार को एक आंख से नहीं देखना चाहिए कि ये है तो इनके खिलाफ फौरन अपील में चले गए, ये है तो नहीं जाएंगे। अब है सुप्रीम कोर्ट में मैटर, देखते हैं उसमें क्या होता है। हमको यकीन है कि जो एविडेंस है उसके बुनियाद पे तो कुछ ये नहीं आता, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है। अब बात नंबर 2 यहां देखने वाली ये बात है कि कुछ कथाकथित जो सेक्युलर पार्टियां हैं ना महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी का जो हिस्सा है, उनकी जो मुंबई की महिला अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा कि कैसे छूट गए, इनको फौरन जेल में डालना चाहिए, इनकी बेल कैंसिल हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, फौरन अपील फाइल करके इनको जेल में डालना चाहिए। इनके साथ जो गठबंधन में शिवसेना की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने भी उसी सुर के अंदर बात की, इनको जेल में डाल देना चाहिए। अरे अफसोस होता है कि जिन लोगों के वोट लेके, जो मुसलमानों ने तुमको वोट देकर इक्तदार की कुर्सी पर बिठाया, आज आप उन्हीं के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हो। अरे आपको तो ये बोलना चाहिए कि जो 12 लोगों की 18 साल जेल में रहने के बाद जो जिंदगी बर्बाद हुई, उसका खामियाजा अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। कौन भर के देगा उनके वो 12 साल? कितनों के माँ बाप का इंतकाल हो गया, कितनों के परिवार तितर बितर हो गए, उनका मुआवजा आपको मांगना चाहिए, मुआवजे की दरखास्त करना चाहिए। एटीएस वाले जिन्होंने इन बेगुनाह बेकसूरों को अरेस्ट करके जेलों में डाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना चाहिए। तो आप तो बोल रहे हो बल्कि कि इनको अंदर डाल देना चाहिए। तो जनता सब देख रही है कौन हिपोक्रेसी कर रहा है। 2 मुहैया चेहरा आप तमाम का पूरी जनता के सामने आ गया कि आप मुसलमानों के लिए उनके वोट तो आपके जागीर समझ के ले लेते हो, मगर जब उनके साथ खड़े रहने की बात आती है, न्याय और इंसाफ की बात आती है, आप सब पीछे हट जाते हो। इसका जवाब आपको जनता जरूर देगी इसमें।